ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कलेक्टर, एसपी और डीएफओ कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने, चाकूबाजी और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रेलवे सुरक्षा बल में वार्षिक रूप से भर्ती की जाएगी। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल। और उत्तरी छत्तीसगढ़ से मानसून हो चुका है विदा, मध्य छत्तीसगढ़ से भी अगले 3-4 दिनों में हो जाएगी विदाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज दूसरे दिन मंत्रालय में कलेक्टर, एसपी और डीएफओ कॉन्फ्रेंस के तहत सभी जिलों में कानून व्यवस्था स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि पुलिस की छवि ऐसी होनी चाहिए जिससे अपराधियों में कानून का भय और आम नागरिकों में सुरक्षा का एहसास उत्पन्न हो। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस अधीक्षकों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति, नशे के अवैध कारोबार, साइबर अपराधों की रोकथाम और सड़क सुरक्षा के साथ प्रशासनिक समन्वय को बेहतर बनाने जैसे विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था के मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई को प्रशासनिक उदासीनता माना जाएगा और ऐसे मामलों में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने, चाकूबाजी और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गौ तस्करी और धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मामलों पर सघन निगरानी रखी जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों ने अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सुधार किया है, उनके अनुभवों को अन्य जिलों में मॉडल के रूप में लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने नशाखोरी और मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशा अपराधों की जड़ है और इसे समाप्त करना ही कानून व्यवस्था सुधार की पहली शर्त है। मुख्यमंत्री श्री साय ने नार्को समन्वय केंद्र एनकॉर्ड के तहत राज्यव्यापी अभियान चलाने, सीमावर्ती जिलों में तस्करी पर रोक लगाने और एनडीपीएस एक्ट के तहत समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। बैठक में आत्मसमर्पित माओवादियों के पुनर्वास और आजीविका सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देकर स्थानीय रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा जाए ताकि वे मुख्यधारा में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। कॉन्फ्रेंस में साइबर अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में जागरूकता अभियान चलाए जाएं ताकि आम नागरिक ठगी, फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे अपराधों से सुरक्षित रह सकें। आज मुख्यमंत्री ने वन मंडल अधिकारियों के साथ हुई बैठक में वनों से आजीविका के तहत तेंदुपत्ता संग्राहकों को संग्रहण राशि का भुगतान 7 से 15 दिनों के भीतर किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री साय ने लघु वनोपजों के स्टार्टअप को बढ़ावा देने और हर्बल तथा संजीवनी के उत्पादों को बाजार मुहैया कराने के लिए उचित कदम उठाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बांस और उससे बने उत्पाद विशेष पिछड़ी जनजातियों की आय का मुख्य साधन है। इसे देखते हुए बांस वन आधारित आजीविका को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 28 बांस प्रसंस्करण केंद्रों को सक्रिय करने, बांस शिल्पकारों को बाजार से संपर्क स्थापित करने में सहयोग देने और जनजातीय परिवारों को उत्पाद निर्माण का प्रशिक्षण देने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ में वार्षिक रूप से भर्ती की जाएगी। उन्होंने आरपीएफ को आधुनिक प्रौद्योगिकी से लैस करने से जुड़ी विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। रेलवे सुरक्षा बल के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुजरात के वलसाड़ में श्री वैष्णव ने कहा कि आरपीएफ कर्मियों को जल्द ही वीएचएफ सेट उपलब्ध कराए जाएंगे और इसकी संचालन क्षमता को मजबूत करने के लिए उन्हें डिजिटल तथा ड्रोन प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जितने आपको चाहिए उतने वीएचएफ लीजिए, इसमें बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। जो एनसीआरबी के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो डेटाबेस एप्लीकेशंस है उसके लिए 14 करोड़ रुपीस की जरूरत है, वो भी आपके लिए सैंक्शन किया जाता है। और सभी ट्रेनिंग सेंटर्स में एडवांस डिजिटल और ड्रोन की ट्रेनिंग, इसके लिए भी 21 करोड़ रुपीस की लागत से सभी जगह लैबोरेटरीज की स्थापना की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आगामी दीपावली और छठ पूजा के दौरान 12,000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेल की प्रगति के बारे में श्री वैष्णव ने बताया कि 35,000 किलोमीटर लंबे नए रेल ट्रैक बनाए गए हैं और रेल विद्युतीकरण का 99% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि सरकार का स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम तेजी से चल रहा है और इसके लिए तय किए गए 7,300 से अधिक स्टेशनों में से 110 स्टेशनों का काम पूरा कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत उत्पादन संचालित अर्थव्यवस्था के मार्ग से ही विकसित राष्ट्र बन सकता है। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि 21वीं सदी ज्ञान आधारित सदी है और भारत इस ज्ञान आधारित विश्व और अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने जा रहा है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी भारत की 3 लाख स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, ग्रामीण इलाका में, शहर में बैठ के इस आइडिएशन को एक प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने के काम पे लगे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। इसी सारे नवाचार की आइडिया से, नव सृजन से भारत विकसित होने वाला है। इस कार्यक्रम में संवाद के लिए देशभर से चयनित विद्यार्थियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा आज वर्चुअल संवाद किया गया। इसके लिए महासमुंद जिले के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल बेलसोंडा की 2 छात्रा कुमारी मेघना चंद्राकर और कुमारी अहिल्या साहू का भी चयन हुआ था। इन छात्राओं द्वारा कार्यक्रम में प्रस्तुत प्रोजेक्ट एआई सेंसर कैमरा और लेबर स्मार्ट बैंड पर आधारित है, जो श्रमिकों की कार्यस्थल पर सुरक्षा, निगरानी और सुविधा बढ़ाने में उपयोगी साबित होगा। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी नवाचार, लोकल फॉर वोकल और समृद्ध भारत की थीम पर आधारित है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य नियोक्ताओं को स्वेच्छा से पात्र कर्मचारियों की घोषणा और नामांकन के लिए प्रोत्साहित करना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना इस वर्ष 1 नवंबर से अगले वर्ष 30 अप्रैल तक लागू रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि नियोक्ता उन सभी मौजूदा कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2017 और 31 अक्टूबर 2025 के बीच प्रतिष्ठान में शामिल हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि यह अभियान नियोक्ताओं के लिए न्यूनतम वित्तीय बोझ के साथ उनके पिछले रिकॉर्ड को नियमित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों की टीम गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान ये विस्फोट हुआ। घायल जवान का इलाज हायर सेंटर में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। कोंडागांव जिले में पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर ग्राम नेवता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौजूद पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के संचालक रमित मौर्य ने ग्रामीणों और ग्राम सभा सदस्यों के साथ चर्चा करते हुए ग्राम स्तर पर पेसा कानून को सफलता के साथ लागू करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने ग्राम पंचायत विकास योजना और आदि कर्मयोगी अभियान के तहत तैयार की गई योजनाओं की भी समीक्षा की। इस अवसर पर उनके साथ मंत्रालय के पेसा सलाहकार प्रखर जैन भी उपस्थित थे। 25वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन कोरबा में किया जा रहा है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में कल इस स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभाग बस्तर, दुर्ग, रायपुर, सरगुजा और बिलासपुर के प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। 15 अक्टूबर तक चलने वाले इस आयोजन में क्रिकेट, तैराकी, हॉकी, वॉलीबॉल और वाटर पोलो के मैच होंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने बताया कि उत्तरी छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि मध्य छत्तीसगढ़ से अगले 3-4 दिनों में मानसून की वापसी हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के दक्षिणी भाग में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण आगामी 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कलेक्टर, एसपी और डीएफओ कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों पर अव्यवस्था फैलाने, चाकूबाजी और हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा रेलवे सुरक्षा बल में वार्षिक रूप से भर्ती की जाएगी। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल और उत्तरी छत्तीसगढ़ से मानसून हो चुका है विदा। मध्य छत्तीसगढ़ से भी अगले 3-4 दिनों में हो जाएगी विदाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।